साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कवि सी.एल. दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका फिर से तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। अपने मनीषी कवियों का भी मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों बड़े सुखद के समाचार है कि आज मैं एक नई सोच के साथ नया विचार लाया हूं। शायद वो आपको पसंद आए, उस पसंद को आप अपनी पसंद बनाएं और मेरी लघु कथा को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट दिल करें। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, कमेंट दिल से तो उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे जनाब। आइए सुनते हैं लघु कथा जिसका शीर्षक है नेम प्लेट लगाना सरल नहीं है। यारो आजकल 2 करोड़ की बिल्डिंग बन जाती है, बढ़िया टाइल्स, मार्बल, मोमेज, पर्दे, खिड़कियां, ड्राइंग रूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम 1 क्लास का बन जाता है। सीढ़ियां भी लोग टाइल्स मार्बल के ऊपर बनवा लेते हैं और नालियाँ भी आजकल लोग बनवाते हैं, लेकिन टाइल्स मार्बल उसमें भी लगवा देते हैं। दोस्तों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग 2 करोड़ का मकान बनवा लेते हैं मगर नेम प्लेट नहीं लगवाते हैं, क्योंकि नेम प्लेट लगवाना सरल नहीं है। आइए आज इसी कथा में हम आपको बता रहे हैं। ये लघु कथा जो है हमने दिल से लिखा है, बड़े जतन से लिखा है और ख़ास तौर पे आप लोग के लिए लिखा है। तो दोस्तों आप लोग के लिए समर्पित है। आइए सुनते हैं लघु कथा जिसका शीर्षक है नेम प्लेट लगवाना आसान नहीं है। आजकल नेम प्लेट बनवाना यारो सरल नहीं है। आजकल नेम प्लेट बनवाना यारो सरल नहीं है। एक कवि ने 2 करोड़ की बिल्डिंग बनवाई। एक कवि ने 2 करोड़ की बिल्डिंग बनवाई पर उसमें नेम प्लेट नहीं लगवाया। उसके कई शुभचिंतक घर पे आते जाते थे और मकान देख के बहुत खुशी का इजहार करते थे, मगर दुख इस बात का करते थे कि आदरणीय आपने नेम प्लेट नहीं लगवाया है, तो कम से कम आप एक प्रतिष्ठित कवि हैं, कम से कम नेम प्लेट तो लगवा लीजिए। ऐसा सुनते सुनते कवि महोदय ने एक दिन निर्णय लिया कि आज हम नेम प्लेट ज़रूर लगवाएंगे और वो चल दिए बाज़ार की ओर। जब बाज़ार में आ गए, एक बिल्डिंग की दुकान में जाकर नेम प्लेट के लिए टीन का चद्दर मांगा। दुकानदार ने कहा, महोदय जी आज नहीं परसों मिल जाएगा। कवि महोदय थोड़ा सा गमगीन हुए और चल दिए अपने घर की तरफ। परसों दुकानदार के पास गए। दुकानदार ने कहा 200 रुपये लगेंगे। कवि ने कहा दूंगा, आप नेम प्लेट वाला चद्दर तो दे दीजिएगा। कवि महोदय बेहद खुश हुए। चलते चलते एक पेंटर की दुकान में आए। बोले इसमें नाम पता लिखना है। पेंटर बोला अभी समय नहीं है, 4 दिन बाद लिख जाएगा। कवि महोदय थोड़ा सा निराश हुए और बैरंग घर वापस आ गए। ठीक 4 दिन बाद कवि महोदय पेंटर की दुकान पे गए। पेंटर बोला नाम पता लिख गया है। पेंटर देखकर खुश हुआ और नाम पता तो लिख गया है मगर अभी बॉर्डर नहीं डला है, आप कल आइएगा और ले जाइएगा। कवि महोदय चल दिए अपने घर की ओर। अगले दिन पेंटर के पास गए। पेंटर ने स्वागत करते हुए नेम प्लेट दे दिया। 200 रुपये पाकर पेंटर खुश हो गया। कवि महोदय ने नेम प्लेट घर पे ले आए। पत्नी ने पूछा ये क्या लेकर आए हैं? अरे भगवान ये नेम प्लेट है, अरे भगवान ये नेम प्लेट है,
अरे मैंने आलू मंगाया था, आप नेम प्लेट लेकर आए हैं। अरे मैंने आलू मंगाया था, आप नेम प्लेट लेकर आए हैं। आप कभी नहीं सुधर सकते हैं। एक पड़ोसी ने नेम प्लेट देखकर नेम प्लेट बड़ा खुश हुआ। इसको कहाँ लगवाएंगे? कभी महोदय जी, कभी बोले दरवाजे के ऊपर लगवाएंगे। बाहर गेट है जो, उसके ऊपर लगेगा नेम प्लेट। पड़ोसी बोला, मेरे परिचय के लाइट वाले हैं, उनसे लगवा देंगे। कवि महोदय बड़े खुश हुए। वाह क्या बात है, आपने तो हमारा काम और आसान कर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरे दिन पड़ोसी ने कहा, लाइट वाला 1 सप्ताह के लिए बाहर गया है। कवि जी निराश हुए। दूसरे दिन एक बढ़ई की दुकान में गए, नेम प्लेट लगाना है। बढ़ई बोला, ड्रिल मशीन नहीं है। बढ़ई बोला, ड्रिल मशीन नहीं है। कवि महोदय निराश होकर वहाँ से चल दिए, घर की तरफ आ गए। जब पत्नी ने देखा क्यों उदास बैठे हैं, पति बोला, नेम प्लेट बन गया है मगर लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जब पत्नी ने देखा क्यों उदास बैठे हैं, पति बोला, नेम प्लेट बन गया है मगर लगाने वाला नहीं मिल रहा है। पत्नी बोली, जो पिछले महीने कूलर सुधारने आया था उसी को बोल दीजिए, वो लगा देगा। पति खुश हुआ। दूसरे दिन कावित्री के कहने पर उस दुकानदार के पास गए। बोले, नेम प्लेट लगाना है मिस्त्री जी। मिस्त्री बोला, बाबूजी ड्रिल मशीन नहीं है, किराए से मंगवाना पड़ेगा, 500 रुपये लगेंगे। लगवाने का क्या चार्ज होगा? बस 200 रुपये। कब लगाना है? कवि जी बोले, घरवाली से पूछकर बताऊंगा। कवि महोदय निराश होकर घर वापस आ गए। दूसरे दिन नेम प्लेट रस्सी से बांधकर धागे में गले में लटकाकर घूमने लगे। साइकिल में बैठकर चल दिए। कुछ लोग नेम प्लेट देखकर हंस रहे थे, कुछ लोग नेम प्लेट पढ़कर पूछ रहे थे, आदरणीय ये किसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? कवि बोला, अपना ही प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये भी सरफिरा कवि है जो नेम प्लेट गले में लटका के घूम रहा है। कुछ लोग कह रहे थे, ये हमारे परिचित के हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनकी आदत में यही है। दोस्तों, ये देखकर सब लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। राहों में कहता है डॉक्टर कवि सीएल दीवाना, कहता है डॉक्टर कवि सीएल दीवाना, नेम प्लेट लगवाना सरल नहीं है, नेम प्लेट लगवाना सरल नहीं है, नेम प्लेट लगवाना सरल नहीं है। साथियों, ये लघु कथा कैसी लगी? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट डिस करें। तो दोस्तों याद रखें, कमेंट डिस करें।